हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि जब इनफर्टिलिटी कपल्स हमारे पास आते हैं तो हम लोग जो पीरियड का 7वां से 10वां दिन होता है उसमें एक ट्यूब का टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट जो है क्यों जरूरी होता है? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कुछ ओवेरियन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोमा, आपने सुना होगा, चॉकलेट सिस्ट। तो ये जो एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियोसिस का एक फीचर होता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो ट्यूब होता है, जिससे आपको यहाँ ट्यूब दिख रहा है, ट्यूब ओवरी और यूट्रस के बीच में बहुत सारे एडिशन हो जाते हैं, मतलब वो आपस में चिपक जाते हैं। तो अगर इस तरह की चीज होती है तो क्या होता है कि ये ट्यूब जो है वो हेल्दी ट्यूब्स नहीं होती हैं, और इनमें क्या होता है कि या तो प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हमारा बहुत जरूरी है इनफर्टिलिटी कपल्स के लिए, स्पेशली जिनमें बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज या पेल्विक पेन की कंप्लेंट है। उनमें जो है पीआईडी की वजह से ये ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं। दूसरा जो है, अगर ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है, कहीं और ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, चाहे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो या इंटेस्टाइनल हो, तो कभी कभी सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट ट्यूब का या यूट्रस का इस ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट्स में होता है। तो उसमें भी हमें ट्यूब्स की पैथोलॉजी पता चलती है। और एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बहुत कॉमन कंप्लेंट है जिसमें हमको इसके बारे में पता चलता है। तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हर इनफर्टिलिटी कपल को हम लोग को कराना होता है। स्पेशली हम लोग जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है उसमें जरूर टेस्ट कराते हैं कि कहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब दूसरी बात है कि अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्लॉकेज है। अगर सॉफ्ट ब्लॉकेज होता है तो कई बार एंटीबायोटिक देने से या कुछ इंजेक्टेबल्स जो प्रिपरेशन हम लोग देते हैं उसके बाद पेशेंट कंसीव कर सकता है, लेकिन हम लोग को ये मॉनिटरिंग करनी होती है कहीं एक्टोपिक के चांसेस तो नहीं हो रहे हैं। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारी हेल्दी ट्यूब्स नहीं है और पेशेंट जो स्पॉन्टेनियसली नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आईवीएफ की तरफ मूव कर सकते हैं पेशेंट्स में। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आईवीएफ में भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जो इंजेक्शंस हम लोग देते हैं गोनेडोट्रोपिन, उसके डोज जो है वो ज्यादा देने पड़ते हैं। इम्प्लांटेशन फेल्योर के चांसेस होते हैं क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम जो होती है वो अच्छी नहीं होती। जब सीवियर इन्वॉल्वमेंट होता है तो एंडोमेट्रियम जो है वो एट्रोफिक हो जाती है, उसमें एडिशंस हो जाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को कभी कभी सैरोगेसी की तरफ भी मूव करना पड़ सकता है। तो ट्यूब का जांच एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है जो हर इनफर्टिलिटी कपल्स को करना चाहिए। थैंक यू।